हेलो दोस्तों, मैं हूं लीसा और यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का बहुत ही बढ़िया काम का किचन टिप्स, जो आपके हर दिन के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, और प्याज का छिलका मैंने हटा दिया है और उसको मैंने रख दिया है कुछ देर पानी में, छोड़ दिया उसको। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, लहसुन ले लेना है। तो लहसुन का छिलका अलग करने का मैंने बहुत सारा टिप्स आपको पहले भी बताया हुआ है। तो मेरे चैनल में आप बहुत सारा वीडियोस ऐसे आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से जो है लहसुन का छिलका आपको अलग करना है। अगर आपको बहुत सारा क्वांटिटी करना है तो आप फिर मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारा छिलका आप किस तरीके से जो है इसका हटा सकती है। तो देखिए, आपको जैसे भी हो, मतलब जैसे भी आसान हो, आप उस तरीके से उसका छिलका हटा लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से उसका कलिया को जो है अलग कर लीजिए। इस तरीके से उसका छिलका भी आप हटा दीजिए। तो दोस्तों, अभी जो है कुछ दिन बाद ही जो है रमज़ान का महीना आ जाएगा। तो रमज़ान का महीना में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा खाना वाना बनाते हैं, पकवान हो या फिर स्नैक्स हो, बहुत कुछ बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं। तो रमज़ान का महीने में ना हम लोगों को बैठने का भी टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा, मतलब इबादत करना और फिर जो है खाना वाना बनाना। तो दोस्तों, अगर आप मसाला वगैरह पहले से ही करके रखती है महीना भर के लिए, तो आपका काम ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आसान हो जाता है। आपका पहले से ना आधा काम अगर हो जाए तो फिर आपको रमज़ान का महीने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने का कि आप जो है अपना आधा जो काम है, आप किस तरीके से रमज़ान महीना आने से पहले जो आप सब कुछ तैयार करके रख सकती हैं। और आप रमज़ान के महीने में आप बहुत ही आसान तरीके से जो है आप अपना पूरा दिन जो है बिता सकती हैं, और फिर आपको टाइम मिलता है इबादत करने का, है ना? क्योंकि खाना बनाने में अगर आप टाइम निकाल देती हैं तो फिर इबादत करने का टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया। आपको जिसका भी पेस्ट बनाना है आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के आप इस तरीके से जो है फ्रिज में रखने वाला जो मोल्ड आता है ना, उसमें आप क्यूब की तरह इस तरीके से आप रख दीजिए, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। तो देखिए, अब मैंने प्याज का भी पेस्ट बना लिया है। और जब भी आप पेस्ट बनाती है तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सूखा बनाइए, ठीक है? जितना ज़्यादा सूखा आपका पेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा होगा, इसको महीने भर के लिए रखने के लिए, ठीक है? तो अब देखिए, मैंने अब प्याज को भी अलग करके पेस्ट करके इस तरीके से मैंने मोल्ड में रख दिया। फ्रिज में रखने वाला जो मोल्ड आता है आप उसमें रख दीजिए, या फिर ट्रे में हो तो फिर आप फ्रीज़र में इस तरीके से डाल दीजिए। और फिर एक दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए, एक दिन बाद मैं वापस आई हूँ और इसको मैंने निकाल लिया है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अलग कर देना है। जो क्यूब अब निकल के आ रहा है, इसको एक एक करके आपको अलग कर देना है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से ना आप महीना भर के लिए मसाला करके रख सकती है और आपका काम एकदम बहुत ही आसान हो जाती है ना। क्योंकि रमज़ान का महीना में तो अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, हर तरह का चीज़ हम लोग बनाते हैं, फिर मसाला वगैरह ज़्यादा लगते हैं। तब इस तरीके से जो है क्यूब की तरह अगर आप इस तरीके से जमा के रखती है ना, ये बहुत दिनों तक चलता है। और इससे क्या होगा ना, आपको जितना चाहिए आप उतना दे सकती है। अगर आप जो है पूरा अगर कटोरी में करके या फिर कोई कंटेनर में करके जमा फ्रोज़न करती है, तो फिर क्या होता है ना, उसको सब्जी वगैरह में यूज़ करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो पूरा फ्रोजन हो जाता है, फिर आपको देने में दिक्कत होती है। इसलिए आप क्यूब की तरह इस तरीके से कर लीजिए। फिर आपको जितना चाहिए, जितना क्यूब चाहिए आप उस तरीके से दे सकती हैं सब्जी में या फिर कोई भी चीज़ में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जब भी आप धनिया का अ, सूखा मसाला बनाती है तो फिर आप ज़रूर इसको अच्छे से क्लीन कीजिएगा, ठीक है? अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते तो आपका मसाला जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी रहता है। तो आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। 2 से 3 बार आप अच्छे तरीके से इसको धो लीजिए, ठीक है? और फिर आप छन्नी की मदद से इस तरीके से छान सकती हैं, और आप खुद देख सकती हैं कितना, मतलब धूल मिट्टी यहाँ से जो है अलग हो रहा है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत कोई को नहीं पता होता है कि इसको जो है अच्छे से क्लीन करके इसका जो है सूखा मसाला जो है बनाना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से धो के जो है महीना भर के लिए मैंने मुझे कर लेनी है। तो मैंने इस तरीके से धूप में इसको सुखा लेनी है। उसके बाद इसका जो है सूखा मसाला मैं बना लूँगी।
एज़ यूजुअल जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, फिर मैं बना लूँगी। तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा और आप रमज़ान का महीना आने से पहले जो है हर काम मतलब आधा काम आप पूरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टिप्स बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप कहीं बाहर जाती है और आपको अगर डर लगा रहता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप जो है दिखाना नहीं चाहते कि आपके पास कोई पर्स वगैरह है या फिर कुछ है, तो आप जो है आप इस तरीके से आपके जो पैंट होते हैं, आपके चूड़ीदार के जो सलवार कमीज के जो पैंट रहते हैं, आप अंदर की तरफ से इस तरीके से छोटा सा जो पर्स आता है ना, छोटा पर्स, उसमें रख के आप अपना पैसा जो है डाल सकती है। इससे क्या होगा ना, आपके हाथ खाली रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा भी है। अगर आप मतलब दूर कहीं जा रही है और आपको डर लगा रहता है कि मेरे पास ये कुछ कागज़ है या फिर कुछ पैसे हैं, तो आप इस तरीके से अंदर के साइड में आप रख सकती है, पैंट में या फिर आपके सलवार कमीज के अंदर साइड में आप रख सकती है। इस तरीके से सेफ्टी पिन वगैरह से चिपका के आप रख सकती है। तो आप स्वेटर में भी इस तरीके से कर सकती है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया बड़ा वाला पर्स। तो बहुत किसी के बैग में ना क्या होता है, छोटा पॉकेट नहीं रहता है। अगर आपको चाहिए आपके पर्स में या फिर वैरायटी बैग में छोटा कोई जगह चाहिए, तो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा करके जो आप रख सकती हैं। इस तरीके से इससे क्या होता है ना, बहुत ही आसान होता है। अगर छोटा पॉकेट नहीं रहता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो आप इस तरीके से जो है खुद से पॉकेट बना सकती है। अगर सेफ्टी पिन से नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से अंदर साइड से जो है आप सिला के इसको परमानेंटली चिपका सकती है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक टिप्स मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है ना, जब भी हम लोग इस तरीके से चेन लगाते हैं तो फिर देखिए ऐसे हो जाते हैं। तो अगर आप सेफ्टी पिन लगाती हैं, हाँ, तो ये चेन ना खुल के नहीं जाता है, खुल जाता है ना बहुत टाइम। तो अगर आप सेफ्टी पिन लगा देंगे तो फिर खुलेगा नहीं, लॉक हो जाती है ना। बहुत ही बढ़िया टिप्स। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दवाई का बॉटल। तो क्या होता है ना, बहुत टाइम हमें पता नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है। अगर हमें ज़रूरत है ये लिखा को पढ़ने की, तो आप एक काम कीजिएगा, मोबाइल में आपको इससे कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑन करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप फिर जूम करके इसको पढ़ सकती है दोस्तों। तो बहुत ही है ना, बहुत ही बढ़िया टिप्स। आप किसी कोई भी लिखा अगर आपको पढ़ना है तो आप कैमरा को ऑन करके जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से पढ़िए जूम करके। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने जो है पुराने वाले जो हाथों के चूड़ी रहते हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पर्दा को इस तरीके से इकट्ठे करने में। तो आप पुराने वाले जो चूड़ी रहते हैं उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकती है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। और यहाँ पे मैंने देखिए ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर कभी कभी क्या होता है, अगर आपका बहुत दिनों का पुराना मिक्सर ग्राइंडर है, तो देखिए नीचे का तरफ इस तरीके का एक स्विच रहता है छोटा सा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सर ग्राइंडर जो है ख़राब हो गया है, और बहुत किसी को जो है पता नहीं रहता है कि नीचे का साइड में एक स्विच रहता है, तो अगर आपको लगता है कि वो ख़राब हो गया है तो आप एक बार उसको ऑन ऑफ कीजिएगा, फिर आपको पता चलता है। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि दुकान में ठीक कराने के लिए लेके जाने से पहले ना आपको चेक करना चाहिए कि आपका स्विच जो है ऑन है या ऑफ है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।